महाराज जी, कभी लगता है प्रभु जैसा रखेंगे वैसा ही रह लेंगे, लेकिन जब संत जन जरूरतमंदों की सेवा की बात आती है तो लगता है धन कमाना चाहिए, लेकिन महाराज जी प्रभु को पाना ही लक्ष्य है। महाराज जी मार्गदर्शन नहीं करें। तो प्रभु के पाने में धन कमाने में दोनों में क्या अंतर हो जाएगा? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि प्रभु को पाने के लिए तुम धन कमाना बंद कर दो, ऐसा तो कभी उपदेश नहीं हुआ। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें धन मिलेगा, धन से आपके परिवार का पोषण होगा, ये आपकी भावना है जन समुदाय की सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना, जो भी भावना है तो वो भावना प्रभु की भावना कर लीजिए। जन समुदाय के रूप में, परिवार के रूप में प्रभु हैं और उनकी सेवा के लिए इस शरीर से खूब मेहनत करेंगे, धन कमाएंगे धर्म पूर्वक और उनकी सेवा करेंगे और उसका फल होगा प्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्त हो। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। जन सेवा, नौकरी पेशा, घर परिवार के सब कर मांग ही एक फल। हे हरि आपके चरण, हो गया काम। परेशानी कहाँ है? जब हम अपने भोग के लिए कोई वस्तु सोचते हैं वहां परेशानी है। खूब मेहनत करें, खूब कमाएं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, जो बीमार है कोई औषधि दे दे, जो सर्दी में कांप रहे हैं उनको वस्त्र दे दे। भगवान की तो सेवा हो रही। हमें जब परेशानी का शब्द आता है वो अपने लिए आता है। जब हम अपने भोग के लिए करते हैं तब परेशानी होती है। अगर हम इस शरीर को भी अपना भोग ना माने, ये शरीर सेवा का पात्र है, अब इसमें भोजन नहीं देंगे तो कल ये बोल नहीं पाएगा, कल बोल नहीं पाएगा तो ये सेवा नहीं बनेगी। तो हम भोजन पा नहीं रहे, इसको पवा रहे हैं। गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन उसमें आप डीजल पेट्रोल न डालिए तो नहीं चलेगा। एक गाड़ी है, गाड़ी में डीजल डालना और स्वयं डीजल पीना अंतर हो गया ना। तो ये हमारा शरीर गाड़ी है, इसको थोड़ा घी भी चाहिए, थोड़ा फल भी चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, रोटी दाल चाहिए, स्वस्थ है। अब आप समाज सेवा कीजिए, सबकी ये सवारी है आपकी। अब इसी को भोक्ता बन करके स्वीकार कीजिए। आज ये पाया कल वो पाएंगे, आज ये भोगा कल, इसे यही बंधन है। बस थोड़ा सा समझना है। अगर समझ ठीक हो गई तो सब करते हुए जीवन मुक्त हो जाएगा, और समझ बिगड़ गई तो बात गड़बड़। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बात में हाथी इनाम में मिल गया और बात बिगड़ गई तो हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया गया। बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। समझ लो बस, जो कार्य बंधन वाला है वही मोक्ष का कारण बन जाएगा, बस समझ लो केवल से। सूरज शर्मा जी देवास से। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि जब आत्मा हमारे कर्मों से कोई संबंध नहीं होता तो कर्म फल हमारा सूक्ष्म शरीर भोगता है, उस समय आत्मा कहाँ होता है? क्या हर जन्म में वही आत्मा वही सूक्ष्म शरीर होता है? भजन करो तो समझ में आएगी, हम भजन नहीं करोगे तो परेशानी रहेगी। 100 घड़े रख दो तो सूर्य कितने दिखाई देंगे? 100 घड़े फोड़ दो तो सूर्य में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। समझ रहे? स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर माया रचित है। जो हमारा स्वरूप है जिसे हम आत्मा कहते हैं वो भगवद अंश है, चिदानंद। अब चिदानंद का परिचय ही नहीं तो क्या बस चिदानंद बोल दिया गया। जैसे स्वर्ण की धातु का पता है तो स्वर्ण नाम लेते ही समझ में आ जाएगा ना, चांदी समझ में आ जाएगा। तो चिदानंद, पांच भौतिक तो समझ में आ गया, लेकिन चिदानंद का परिचय नहीं ना। विगत विकार कोई भी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारता। पर हम जलते हैं, क्लेशित होते हैं, मरते हैं और जन्मते हैं। है कौन? अजन्मा, क्लेश रहित, निर्विकार, कोई भी कष्ट हमें छू नहीं सकता। अब कैसे हमको अनुभव होता है? जैसे आत्मा का उदाहरण जैसे में नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अद्वितीय है, पर समझाने के लिए हम सैया में सुखद एसी रूम में पलंग पे पड़े सो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम एक नदी में गए, फिसल गए, डूब रहे हैं, पूरा कष्ट महसूस हो रहा है। नदी का भयंकर प्रवाह हमें डुबोकर मार रहा। अब एक बूंद पानी नहीं है वहां, कोई कष्ट नहीं है, पर आभास हो रहा है ना। अब बिना जगे कोई भी सैकड़ों मंत्र उपचार बाहर से करो, सैकड़ों नावों की व्यवस्था कर दो, सैकड़ों तैराक उपस्थित कर दो बाहर से, तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? क्या उसको बचाना तो सिर्फ जगा दो। जगते ही ना समुद्र है, न नदियां है, न मरना है, न, समझ गए ना। ऐसे ही
अज्ञान की इस रात्रि में, मोह की निद्रा में हम सब शयन कर रहे हैं। इस शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर को अपनी आत्मा मान ली, स्वभाव को अपना स्वरूप मान लिया, और भोक्ता करता भाव मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं ये करूंगा, मैंने ये किया है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये भोगा हूं, मैं ये भोग रहा हूं, मैं ऐसा भोगूंगा। यही हमारी दुर्गति का कारण हो गया। अब थोड़ा भजन हो, शुद्ध होता चला जाए। जैसे हम किसी सरोवर के नजदीक गए, मीठा निर्मल जल है और ऊपर काई है। अब अगर हमें ज्ञान नहीं तो काई देख करके हम कि पानी तो यहाँ है नहीं, पर अगर ज्ञान है तो काई है तो पानी है जरूर, क्योंकि पानी से ही काई की उत्पत्ति होती है। अब आप प्रयास करो, काई हटाओ, जीवी काई हटाओगे तो निर्मल शुद्ध जल, मीठा जल आपके पास है। ऐसे ही माया की काई है, वो प्रकट उसी परमात्मा तत्व से है। जैसे रस्सी से ही ब्रह्म सांप का हुआ है, रस्सी से ही हुआ, अगर रस्सी ना होती तो सांप का ब्रह्म ना होता। ऐसे ब्रह्म से ही माया का भ्रम हुआ है। ये भ्रम हटाना अपना कार्य है। काई हटाओ, निर्मल जल का स्वाद कर लो। तो मैं और मोर तोड़ते माया, इसकी काई जम गए हैं ब्रह्म द्रव के ऊपर। वो सुंदर वैसे मीठा, उसके स्वाद में कोई फर्क नहीं, पर ब्रह्म द्रव जल के ऊपर ये माया के मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीने। इस काई को हटाने के लिए हमें जानकारी चाहिए, वही है सत्संग। क्या करना चाहिए, कैसे हटाएं, वही है गुरु उपदेश, गुरु मंत्र, गुरु द्वारा दिया हुआ नाम। अब लगो, ब्रह्म द्रव में तृप्त हो जाओगे। जिसको खोजा तो जब मिला तो खोजने वाला ही था, वो खोजने वाला खो गया। जो मिला वो वही था जो खोजने वाला था दूसरा। अब इस पहेली को सुलझा ले। पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुनी आवे। ये नीरज मुदगिल